गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं सरकारी नौकरी और ज्योतिष के संबंध के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों की भी संख्या है जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रुचि आपका ज्योतिष में बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका पहले से ही किसी न किसी माध्यम से एहसास हो जाता है। तो यही वजह है कि ज्योतिष में मेरा पूर्ण विश्वास है। जब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी और ज्योतिष के बारे में, तो कहा जाता है कि सरकारी नौकरी के लिए जो हमारी कुंडली होती है उसमें सूर्य की जो पोजीशन होती है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि कुंडली में सूर्य की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है तो पक्का है कि आपका सरकारी नौकरी मिलना 101% कन्फर्म होता है। लेकिन यदि कुंडली में सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी ना हो तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि क्लास 1 की नौकरी ना मिले, क्लास 2 की नौकरी मिले, क्लास 2 की नौकरी ना मिले, क्लास 3 की नौकरी मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलेगा ही नहीं। यदि कुंडली में सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, इसके लिए हम लोग कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो आपका यह है कि जितना हम अपने फादर से अपने संबंध को अच्छे रखते हैं, इतना हम अपने व्यवहार से अपने फादर को खुश रखते हैं और फादर जितना आपके लिए अपने दिल से आशीर्वाद देते हैं, इसके द्वारा क्या होता है कि जो आपका सूर्य होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हमको आसानी से हासिल हो जाए, कम मेहनत में हासिल हो जाए, तो सबसे पहला काम यह है कि अपने फादर की बहुत ज़्यादा इज्जत करिए, बहुत उनका सेवा सत्कार करिए, उनके दिल में अपने लिए बहुत अच्छे से जगह बनाइए। हम चाहेंगे कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, फादर के साथ नहीं रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सुबह उठने के बाद एक बार उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। एक बार लंच के टाइम में, डिनर के टाइम में, इवनिंग के टाइम में एक बार ज़रूर हाल चाल ले लीजिए कि पापा जी आपने खाना खाया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, चाय पिया कि नहीं, और रात में सोते समय एक बार उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। इन सब कारणों से या इन सब कारकों की वजह से क्या होता है कि आपका सूर्य स्ट्रांग होता है और वैसे भी फादर के दिल से जब आपके लिए आशीर्वाद निकलता है तो कहीं न कहीं वो ईश्वर के आशीर्वाद से भी ज़्यादा काम करता है। तो यदि आप चाहते हो कि सरकारी नौकरी पाना और चाहते हो कि कुंडली में हमारे सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाए, तो फादर के साथ रिश्ते अपने बहुत ही अच्छे बनाएं। रिश्ते ऐसे हों कि हर पल उनके दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे, खुशियों से उनका जो दिल है बिल्कुल परिपूर्ण बना रहे। एक क्वेश्चन कई बार लोग उठाते हैं कि सर यदि हमारे फादर नहीं है तो हम क्या करें? तो ध्यान देना, फादर होने और फादर न होने दोनों ही दिशा में अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, और काम आपका यह होता है कि आप डेली सुबह सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। और यदि सूर्य भगवान को डेली आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत सारे ग्रह जो आपके नेगेटिव होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके कटने शुरू हो जाते हैं, समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि यदि डेली आप मॉर्निंग में सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगता है। जब हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि कुंडली में भी सूर्य की पोजीशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और हाथ की रेखा में भी सूर्य का पोजीशन होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो दो उपाय मैंने आपको बताया हुआ है, एक आपका होता है कि पिता के साथ संबंध अच्छे करने और दूसरा मैंने बताया है सूर्य को जल चढ़ाना। ये दोनों काम आप नियमित रूप से शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर जो आपका हाथ का रेखा है, जहाँ पर भी सनलाइन बना हुआ है, चाहे सूर्य का जो पोजीशन आपका है वो देखिएगा, नो डाउट उसमें कहीं ना कहीं चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। कुंडली में बदलाव तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ की रेखाएं होती हैं वो हाथ की रेखाएं हर रोज़ बदलती रहती हैं आपकी कर्मों के अनुसार या जैसा किस्मत में लिखा हुआ होता है। तो ये 6 महीना आपने ऐसा किया तो पक्का है कि आपकी हाथ की रेखाएं जो हैं वो नो डाउट धीरे धीरे करके पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। सूर्य की पोजीशन को मजबूत करने के लिए बहुत सारे लोग माड़े के भी पहनते हैं। यदि आपके पास पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, तो आप सोने में माणिक का जो रत्न होता है आप उसको पहन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लगता है कि मेरे पास पैसे कम हैं और मैं भी माणिक पहनना चाहता हूँ लेकिन माणिक मैं खरीद नहीं सकता हूँ,
तो आप किसी अच्छे पंडित से पूछकर उस माणिक्य का बहुत सारा आपका सब्स्टिट्यूट आता है, आप उसको धारण कर सकते हैं। और यदि मन से धारण करते हैं कि नो डाउट ये हमें सूट करेगा, तो कन्फर्म है कि उसको सूट करना है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वैसे भी जब ये सारे काम आप करते हैं, उसको धारण कर लेते हैं, डेली सूर्य भगवान को जल आपका अर्पित करते हैं और फादर के साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छा मजबूत बनाते हैं, तो कहीं न कहीं वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार में रिफ्लेक्ट होने लगता है और खुद एक अंदर से एक खुशी जैसी अनुभूति हमें होने लगती है। तो आज के इस ज्योतिष विश्वांग में बस इतना ही। थैंक यू।